जय परमेश्वर देवता लोग। पेज नंबर 141 से आगे बढ़ रहा हूँ। साधन उपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज विधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साधन दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंज कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिए। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर देवता लोग। जय परमेश्वर। पेज नंबर 141 से आगे बढ़ रहा हूँ। जमीन के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देवे तो फिर बदस्तूर खाने चांदी सोने की मुल्कों मुल्कों में हो जावे। क्योंकि जब आदमी बीमार हो और तरह तरह की तकलीफें सतारा हो और खाना वगैरह हजम नहीं होता है, वह शिकल से बद शिकल हो जाता है। परंतु जबकि उनको आराम हो जाता है और कोई तकलीफ किसी किस्म की उसको नहीं रहती है, जब खाना अच्छी तरह से खाता है और ईश्वर की कृपा से उसका खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है और खाना हजम होने के सबब से उसके शरीर में ताकत आ जाती है, वैसा ही भला चंगा हो जाता है। उसी तरह पर उसके शरीर में गोश्त और चर्बी वगैरह बढ़ जाती है, उसी तरह से उसमें ताकत आ जाती है। परंतु शरीर में जबकि अच्छी तरह से ताकत आ जाती है तो मोटा ताजा हो जाता है, तो फिर वही शख्स अपने काम को बदस्तूर करता है। क्योंकि जमीन माता भी सौदागरान के राक्षसी पाप की वजह से बीमारियां पा रही है, इससे उसके शरीर का चर्बी गल गई, जिससे अब कोई चीज जमीन पर नहीं होती है। अगर से जमीन के नाम का पाप करना छोड़ देवे तो जमीन माता असली हालत पर आ जावे और कुल चीजें जमीन पर बहुत अच्छी तरह पैदा होने लगे। परंतु राक्षसी पाप का दबे होना तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के एक दिल होने से हो सकता है। इससे सब साहबों को इन सौदागरान के जालों से वाकिफ किया जाता है कि जल्द वाकिफ होकर इनों के पापों को छोड़ावे जब छूटेगा। क्योंकि इन सौदागरान ने पहले भी राक्षसी पाप चला करके तमाम जान के लोगों की अक्ल खराब कर दी थी, परंतु जबकि बादशाह को इनके जालों की खबर पड़ी तो उन्होंने इन सौदागरान से राक्षसी पाप छोड़ाने की कोशिश करके छोड़ाया। परंतु इन सौदागरान ने किसी कदर तो पाप को छोड़ दिया और किसी कदर नहीं छोड़ा। परंतु राजा बादशाह के सामने जाके और कसमें गाय और सुअर की खाकर कहा कि हमने कुल पाप का करना छोड़ दिया। इससे उन राजा बादशाहों ने अपने दिल में ये जाना कि सौदागरान ऐसी बुरी कसम खाते
सो वाकई कुल पाप को छोड़ दिया। इस वजह से सौदागरान को फिर तकलीफ नहीं दी। अगर से उन्हों को ये मालूम हो जाता कि ये सौदागर बच्चे झूठी कस्में खाते हैं और कुल पाप नहीं छोड़ा है, तो उसी वक्त इन सौदागर बच्चों के कुल को ही गारद कर देते, कि जिस तरह से रावण के कुल को गारद कर दिया था। परंतु सौदागरान की आधा पाप नहीं छोड़ने की खबर राजा बादशाह को इससे नहीं पड़ी थी कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से अक्ल को कैद कर दिया था। इससे वो राजा बादशाह ऐसे ही जानते थे कि कुल पाप का करना छोड़ दिया, क्योंकि धर्म की कस्में खाई थी। परंतु सौदागरान ने पीढ़ी दो पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया, और बाद दो तीन पीढ़ी गुजरने की फिर वही राक्षसी पाप जमीन के नाम से और आदमियों के नाम से कराना शुरू कर दिया। जब से अब तक करा रहे हैं। अगर से राजा बादशाह को यह खबर होती कि ये राक्षसी पाप शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को बाद हमारे मरने की, फिर ये बनी अपने राक्षसी पाप को चला के संसार को गारद कर देंगे और हमारी बादशाही को डबो देंगे। जब तो इन सौदागरान को इनकी औलाद समेत जभी गारद कर देते कि जो इन सौदागरान के कुल में पानी देवा और नाम लेवा तक नहीं रहता। परंतु इन सौदागर बच्चों को ऐसा नहीं जानते थे। परंतु इनके जालों से आप लोगों को वाकिफ करता हूँ, सो आप लोगों को वाकिफ करता हूँ, सो आप लोगों को इनकी कस्मों का एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झूठी कस्में खा के बच जाते हैं और फिर अपना पाप चला के संसार को गारद करते हैं। इससे इन्हों की कसम का भरोसा नहीं करना चाहिए और मेरे सामने इन्हों का राक्षसी पाप छुड़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हों की राक्षसी पाप की मुझको खबर है। अगर से तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे तो मैं इनका झूठ नहीं चलने दूंगा। जब तो ये राक्षसी पाप छूट जाएगा और फिर नहीं चलेगा और मेरे मरने के बाद छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा, क्योंकि ये अपने धर्म की कसम खा के बच जाएंगे कि जैसे पहले बच गए थे उसी तरह से फिर करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को खराब कर दिया है, जिससे कुछ मालूम नहीं होता है। परंतु ख्याल नहीं करते कि जमीन तो वो की वही है और खाने चांदी सोने की इस जमीन पर नहीं है, वो कहाँ गई। सो ये बात इससे इन्हों को नहीं सूझती है कि इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल फेर दी है जिससे बनियों के जाल की तरफ ख्याल ही नहीं होता है, क्योंकि इन सौदागरान का दिल इस तरफ है कि कुल विलायतें गारद हो जावे और थोड़े रह जावे तो हम कुल विलायतों में अपना राज करें। इससे ये अपना राज करने के लिए राक्षसी पाप चलाया है और इसी से सबकी अकलों को कैद कर दिया है। सो जाहिर हो रहा है, परंतु बनियों के जादू की वजह से अकलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे इन बातों की तरफ कोई साफ ख्याल नहीं करते। सो ये पर्दा अब जादू का है, क्योंकि सौदागरान ने जादू के जोर से हिंदुस्तान का धन तो अपने काबू में कर लिया है और किसी कदर टूटा हुआ धन बाकी रहा है उसको अब काबू में कर लेंगे, सिवाय इसकी और विलायतों को गारद किया चाहते हैं, जिससे दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लाते हैं और ये सौदागर बच्चे अपने पाप से उन्हों को हर तरह की मदद देते हैं। परंतु दूसरी विलायतों के राजा बादशाह ये ख्याल नहीं करते हैं कि जिस तरह से इन सौदागरान ने हिंदुस्तान को निर्धन कर दिया है उसी तरह से हमको निर्धन किया चाहते हैं। सो इन बनियों का मतलब यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किसी कदर धन रह गया है उसी तरह से दूसरी विलायतों में रखेंगे, और जिस तरह से कि ये बनी अंग्रेजों को रईस से धन का लालच देके लाए हैं इसी तरह से और विलायत वालों को लावेंगे, और जिस हिकमत के साथ हिंदुस्तान के रईस से धन को ये बनिए लोग रेलों में लाद लाद कर ले गए और लिए जाते हैं इसी तरह से सब विलायतों का धन काबू में कर लेंगे, और जो टूटा हुआ धन बाकी रहेगा उसको सौदागरी से रेलों में लाद लाद कर लिए जाते हैं
क्योंकि ये बनी ऐसे बेईमान है कि जाहिरदारी में तो अंग्रेजों से भी मिले हुए है और दिल में कपट से पेश आ रही है कि जिस तरह से अगले जमाने के बादशाहों से मिले के तो मिले थे और दिल में कपट रखते थे, उसी तरह से ये बनी अब भी कर रही है कि जो अंग्रेजों से मिले के तो मिले हैं और दिल में कपट रखते हैं, जिसकी अंग्रेजों को भी खबर नहीं है। सो देखो भाई, जबकि सौदागर बच्चे अंग्रेजों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब इसी तरह से तुम सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों को धन का लोभ और मदद देके अंग्रेजों की औलाद को गारत करने के लिए लावेंगे, परंतु जागीरदारी में तुमसे भी मिले रहेंगे और दिल में कपट रखेंगे और अंग्रेजों की तरह से और हिंदुस्तान की तरह से तुमको भी निर्धन कर देंगे। इसी तरह से जब तुम्हारा भी धन काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे, जब और विलायतों के राजा बादशाह से जा मिलेंगे और उनको भी निर्धन कर देंगे, क्योंकि उनको भी आपस में लड़ा के मार देंगे। जब और विलायत वालों को हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लावेंगे और उनको भी निर्धन कर देंगे। गरज की इसी तरह से सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों को बनिए हिंदुस्तान के राज करने का लोभ देके और अपने पास से हर तरह की मदद देके लावेंगे, और सिवाय बनियों के और किसी विलायत के राजा बादशाह के पास धन नहीं रहेगा, जबकि ये बनी अपना राज करेंगी कि जिस तरह से अब तुम कुल विलायतों के राजा बादशाह राज कर रहे हो, इसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी कुल विलायतों में किया चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसी सबब से राक्षसी पाप चलाया है और इसी पाप से सबकी अकलों को कैद करके धन को अपने कब्जे में कर लिया है, और जो बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगे, जिसकी खबर किसी को भी नहीं और राजा बादशाहों को भी नहीं, कि जिसके जाल से मैं वाकिफ करता हूँ कि जो तुम सब लोग एक भी लोग इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो दबे हो जाएगा, क्योंकि ये बनी ऐसे बद जात है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आपस में लड़ा करके गारत कर दिया है, इसी तरह से कुल विलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। और ये बनिए फरेब करते हैं कि जब किसी राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनकी विलायतों का धन काबू में कर लेते और एक दो पीढ़ी के बाद उनको भूखे मरने के काबिल कर देते हैं, फिर उनसे ये बनिए फकीरी के भेष में और साहूकारी के भेष में मिलते हैं और फिर उनको हिंदुस्तान के धन का लालच बता के और मदद दे के लाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अपने काबू में कर लिया है। इससे इनके पास धन बहुत है, सो अपने पास से मदद दे के लाते हैं। सो इनकी गरज यह है कि जब हम इनको अपने पास से मदद दे के ले चलेंगे तो हमारे बच्चों को ये राजा बादशाह आराम देंगे और हमारे कहने में रहेंगे। सो वो तो हकीकत में ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो तो भूखे मरते हैं, इससे राज करेंगे और इन बनियों के हुक्म की तामील करेंगे, क्योंकि उनको तो इन बनियों ने राज कराया है। भला वो क्यों नहीं बनियों का एहसान मानेगा, वो तो जरूर मानेंगे, परंतु उन राजा बादशाहों की अकल इनके राक्षसी पाप से ऐसी खराब हो रही है कि जो अच्छे बुरे काम की भी तमीज नहीं रही है। सो ये सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आते हैं वो ये तो ख्याल नहीं करते कि धन तो सभी विलायतों में था, परंतु हमारी विलायत का धन कहाँ गया, जो अब हम दूसरी विलायतों में धन के लालच से जाते हैं, क्योंकि सज्जग में सब विलायतों में सोने चांदी का ठाट और पाट था, इससे गरीब गुरबा जग कर लेते, परंतु अब तो भले अमीर कबीर से भी जग नहीं होता है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सब विलायतों के लोगों की अकल खराब कर दी, जिसे हिंदुस्तान में आने वाले ये ख्याल नहीं करते हैं कि जब सब विलायतों में धन था तो हमारी विलायत का धन कहाँ गया, और ऐसा राक्षसी पाप हमारे धन पर किसने किया है, जिसकी तो खबर नहीं कि हमारा धन किधर को गया है और किसने लिया है। परंतु बनियों ने सबकी अकलों को ऐसी कैद की है कि जो हिंदुस्तान में आने वालों को
और उनकी रईयत वगैरह को खबर तक नहीं पढ़ने देते हैं और ना फकीरों वगैरह को खबर पढ़ने देते हैं और ना याद रहने देते हैं। सो हिंदुस्तान में आने वालों की बुद्धि ऐसी कैद कर देते हैं। फिर अकल खराब किए हुए को देखते हैं कि अब इन्हों की अकल निहायत ही खराब हो गई। जब हिंदुस्तान में लाते हैं और हिंदुस्तान का कुछ धन बता देते और सब अपने काबू में रखते हैं, परंतु उस बाकी धन को अपने राक्षसी बाप से किसी टापू पर खींच के जमे कर लेते कि जहाँ रात दिन राक्षसी पाप कराते। परंतु ये सौदागर महाजनान अपनी अपनी जबान से संसार के लोगों पर ऐसा जाहिर किया करते हैं कि जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, जब तक ये अंग्रेज अपनी विलायतों में बहुत तंग हालत से थे और भूखे मरते थे। और ये बनिए लोग पहले से संसार में ऐसी ऐसी बात चला देते हैं जिसे संसार में सुन सुन के बात करते हैं कि अंग्रेज वगैरह पहले अपनी विलायतों में भूखे मरते थे, जिसकी वजह यह है कि अंग्रेजों के पास पैसा नहीं था, इससे दुखी थे। सो इस बात को बनियों ने अपनी जबान से तमाम दुनिया में जाहिर कर रखा है कि जिसे तमाम जहान के लोग भी ऐसा ही जिक्र करते हैं कि अंग्रेजों के पास धन नहीं था, इससे ये अंग्रेज अपनी विलायतों में भूखे मरते थे। परंतु जब से हिंदुस्तान में आए हैं, जब से भूखे नहीं मरते, क्योंकि जब से इनके पास धन हुआ है। सो ये बात सौदागरान के राक्षसी बाप की कि जिस विलायतों के लोगों को भूखे मरते करना मंजूर हो गई, तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से कैद अपने राक्षसी पाप से करके दिखा देते हैं। बल्कि परमेश्वर ने तो किसी को दुख नहीं दिया है, बल्कि हर तरह का सुख दिया है। परंतु ये बनी अपने राक्षसी पाप से धन को खींच लेते हैं जब वो बगैर धन के भूखे मरने लगते हैं। इससे मैं आप लोगों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो मुझको मालूम हुआ है वो ये है कि सज्जुग में बीमारी का हाल सुनने में नहीं आता था, क्योंकि काल वगैरह और डांट चाला वगैरह नहीं होते थे और न जमीन को दुख था। परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागरान ने तरह तरह की बीमारियां जमीन माता को और आदमियों वगैरह को कर दी है। इससे दुनिया में बुरा हो रहा है, परंतु परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। सो ये बुरा होना और काल वगैरह का बढ़ना और चांदी सोने की खानों का गल जाना सौदागरान के राक्षसी पाप से है। सो इनके राक्षसी पाप को छोड़ाना चाहिए और इन बनियों से यह भी दरियाबद करना चाहिए कि जो बनिए ये कहते हैं कि अंग्रेजों की विलायत में धन नहीं था, परंतु जब से कि हिंदुस्तान में आए जब से इनके पास धन हुआ है, वरना इनके पास धन नहीं था। सो ख्याल करने की बात है कि धन तो सभी विलायतों में था। फिर ये बनिए तुम अंग्रेजों को किस तरह से भूखे मरते हुए बयान करते हैं। इससे मुझ गरीब साध नवदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब कुल विलायतों में धन था तो तुम्हारी विलायत का धन कहाँ गया, जिसकी तलाश करो। सो जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि किसने तुम्हारी विलायत के धन के ऊपर जादू किया है, जिसे तुम्हारी विलायत में तुम्हारा कदीमी धन नहीं रहा, जिसकी तलाश तुम अंग्रेज लोगों मेरे कहने से करो। क्योंकि पहले जमाने में तो सब विलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने थी, जिससे धन का टोटा नहीं था, क्योंकि चांदी सोना खानों में से खोद खोद के निकलवाते थे और उनके बर्तन वगैरह बनवा लेते थे। और जो जो काम जरूरत के होते तो उस सोने चांदी का रुपया और मोहरे तैयार करा करा के खर्चे में लाते थे। परंतु जब से कि ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब से साल ब साल काल वगैरह डालते हैं, सो ये बनिए काल डाल डाल के टूटा हुआ धन दुनिया का अपने काबू में करते जाते हैं। जिसे जमीन माता के शरीर में जो चांदी सोने की खाने थी वो जादू से गला दी है और गारत कर दी है, क्योंकि सौदागर बच्चे जमीन को तरह तरह की बीमारियां करते हैं, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है। परंतु टूटा हुआ धन तो सभी विलायतों में था। सो तुम्हारी विलायत के धन पर क्या जादू हुआ जो तुम्हारी विलायतों के घरों में किसी के पास धन नहीं रहा है। सो उसकी तलाश करो, क्योंकि बगैर किसी के ले जाए हुए तो धन नहीं जा सकता। फिर कहाँ गया
धन कोई आदमी थोड़ा ही है कि जो उठ कर चला गया, वो तो मिसाल पत्थर के है, बगैर ले जाने के जा नहीं सकता। जिसकी तलाश करो, क्योंकि बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से सबों के धन को काबू में कर लिया है। जिसकी तलाश करो तो तुमको चोरी करने वालों की चोरी का हाल आपसे आप मालूम हो जाए, परंतु मैं इन सौदागरान के चोरी का हाल आप लोगों को जाहिर करता हूँ। सो सिर्फ इस गरज से करता हूँ कि जो आप लोग बंदोबस्त करोगे तो आपके बाल बच्चों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से आराम मिले, क्योंकि इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की है कि जिसका हाल मैं कई जगह आप लोगों के समझने के लिए ऊपर लिख चुका हूँ। उससे कुल हाल सौदागरान का साफ साफ जाहिर होता है, परंतु अब इन्हों का इरादा ऐसा है कि जैसा मैंने लिखा है कि जब अंग्रेजों के बच्चे होशियार होंगे और समझेंगे तो ये जानेंगे कि इन सौदागरान ने ही हमारे बुजुर्गों को धन दिया है। ऐसा ख्याल करके वो हमारे हुक्म में रहेंगे और हमारे कहने को मानेंगे। इससे इन सौदागरान ने अपनी अक्लमंदी से तरह तरह की बातें पहले से चला दी है, चाहे धन देवे चाहे धन नहीं देवे, परंतु अपनी औलाद के भले के वास्ते ऐसी ऐसी बातें पहले से चला दी है। जब अंग्रेजों के बच्चे समझेंगे और उनको मालूम होगा तो अंग्रेजों के बच्चे ये जानेंगे कि हमारे बुजुर्गों को इन्होंने ही धन दिया है। जब हमारे पास हुआ है जिससे हमारे बुजुर्ग इन बनियों का हुक्म उठाते हैं, तो अब हमको भी इनका हुक्म उठाना वाजिब है। इससे इन्होंने पहले से मतलब की बातें चला दी है कि जो हमारी बातों को सुनेंगे और उनके ऊपर चलेंगे तो हमारे ऊपर किसी तरह का नुकसान नहीं आएगा। परंतु इन बनियों की अक्लमंदी के ऊपर अंग्रेजों के बच्चे भी गौर नहीं करते और अपने मुल्क की तलाश नहीं करते कि हमारी विलायतों में टूटा हुआ धन था, वो कहाँ गया, जिसकी हम तलाश भी नहीं करते। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों की अकल को ऐसी खराब कर दी है कि जिससे तमाम जहान के लोगों को ऐसा ही सूझता है कि जिससे अपनी विलायत के टूटे हुए धन की तलाश नहीं करते और इन्हों के हुक्म को मानते हैं। और ये बनी अपने राक्षसी पाप से हमारे मुल्क के धन को अपने कब्जे में कर लेंगे, जिसकी तो खबर ही नहीं पड़ने देते। और जो चांदी सोने की खाने थी उनको तो इन बनियों ने पहले से ही अपने राक्षसी पाप के जादू से कुल राजा बादशाह को बुला दिए कि जो ये जानते हैं कि खाने जमीन पर मौजूद ही नहीं थी। सो ये भाइयों, तुमको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है, क्योंकि जमीन माता को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बीमार कर दिया, जिससे खाने चांदी सोने की गल गई। अलावा इसके इसी तरह से इन बनियों ने संसार के आदमियों को और चौपाइन और पंखुड़ियों को अपने राक्षसी पाप से बीमार डाल के कम उम्र में मार देते हैं। और कम उम्र में मारने से इनका यह मतलब है कि संसार जलद थोड़ा रह जाए और हमारी औलाद ज्यादा रह जाए तो हम अपना राज करें। इससे मैं तुम अंग्रेजों और तमाम जान के रजवाड़ों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता फिरता हूँ। परंतु सौदागर बच्ची अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अकल को फेर करके ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को वहम हो गया। खैर, उस वहम के कहने का अपने दिल में कुछ ख्याल न करके और रंज नहीं लाके दुनिया का भला होने के लिए हाथा जोड़ी करके समझाता फिरता हूँ, तो वो समझने वाले लोग मुझको धक्के देते और कई बुरा भला कहते हैं। फिर मैं उन शक्तियों को सह करके पिछली हालातों को कि जो रावण अन्नाकुंज ने और कंस ने और कारून बादशाह ने इन सौदागरान की तरह से काफरी पाप चलाया था कि शनिश्चर जी ने और नरसिंह जी ने और कृष्ण जी ने और गुरु नानक ने तमाम जान के बचने के लिए इन चारों शख्सों की चोरी को जाहिर करके दबे कराया है या नहीं कराया है। जो नहीं कराया है तो वो को जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी जबान से ये कहने को लग जाते हैं कि हाँ, इन शख्सों ने तो चलाया था। सो ये बात सच है। तो अब इसी तरह से ये सौदागरान भी करते होंगे, जिससे हम लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो परमात्मा की भक्ति करते हैं
तो एकाएक तबीयत भक्ति करने से डाबाडोल हो जाती है। सो यह सबब बेशक सौदागरान के राक्षसी पाप का है कि जो हम लोग इनके पापों को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं, परंतु आपके समझाने से और आपके चौड़े करने से मालूम हुआ है कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, बल्कि सौदागरान के राक्षसी पाप की कुदरत है कि जिससे कम उम्र में संसार के लोग मर जाते हैं, फिर इसका बंदोबस्त करना और होना वाजिब है। सो ये भाइयों, मैं इस गरज से आप लोगों को मुल्कों में जा जाके सौदागरान के पाप से वाकिफ करता हूँ कि यह पाप सब संसार की मदद से दबे हो जावे तो सबको आराम मिले। और किताब के सुनाने का और मेरे समझाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही सबब है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम। परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारत होते देखा, फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की बूटियों और फल फूल का खाना छोड़ के और आप लोगों को वाकिफ करके इन सौदागरान के जालों को दफे कराना दिल से वाजिब समझा और अपने ऊपर संसार की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से तकलीफ उठाना बेहतर समझा। और ख्याल किया कि पहले भी जिस शख्स को खापरी जाल की खबर पड़ी थी, उसने अपना फर्ज जान के और रोटी खाना हराम जान के छुड़ाने की कोशिश की, जिनों की बातें दुनिया में अब तक प्रकट है। और मैं भी चंद जगह कि जहाँ जहाँ उन लोगों के नाम दर्शाने मुनासिब समझे है किताब में लिख दिए, और अब फिर भी आप लोगों के समझने के लिए उनका हाल लिखता हूँ कि जिन्होंने राक्षसी पाप चलाया था और छोड़ाया था, सो भाई मेरे हो, जिस तरह से अब इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है, सो इसी तरह से पहले रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अकल फेर दी थी। परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। जब शनिश्चर को मालूम हुआ कि यह तो राक्षसी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही, फिर पाप का जाहिर करना और संसार के हाथों से उनके पाप को छोड़ाना वाजिब है। इससे शनिश्चर जी ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ किया। जब रावण के छोटे भाई भविष्य ने अपने बड़े भाई रावण से राक्षसी पाप बंद करने को कहा कि अब शनिश्चर को तुम्हारा राक्षसी पाप मालूम हो गया है, इस वजह से तुम्हारी किताबें संसार के लोगों को नहीं पढ़ने देता है। इससे अब संसार के लोगों की अकलों को ज्यादा खराब मत करो। अगर शनिश्चर की अकल को ज्यादा खराब करोगे तो शनिश्चर अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि जमीन माता के ऊपर राजा बादशाह रैयत समेत बहुत है और अपनी औलाद वगैरह कम है। सो जबकि शनिश्चर ज्यादा तकलीफ पावेगा तो तकलीफ पाने के सबब से तुम्हारे राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ करके उनके हाथों से अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि शनिश्चर को तुम्हारे राक्षसी पाप की कुल खबर है। इससे इन्हों की ज्यादा अकल मत फेरो। इसे रावण ने अपने भाई भविष्य के कहने को कबूल करके शनिश्चर की डर से लोगों की अकल को फेरना छोड़ दिया। इसे रावण के राक्षसी पाप को संसार फौरन समझ गया, जिससे शनिश्चर ने बहुत दुख नहीं पाया। और अलावा भविष्य भी ज्यादा अकल खराब न कर देने की वजह से अपना नाम दुनिया में सलामत रख गया। परंतु ये बनी ऐसे बेईमान है कि जो मैं गरीबों अमीरों को समझाने के वास्ते जाता हूँ तो ये राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को सन्निपात हो गया। परंतु मैं इन बातों पर ख्याल न करके फिर उन्हीं लोगों को ज्यादा समझाता हूँ और उन्हीं से बातें करने लगता हूँ, तो ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके ऐसी ऐसी बेजा बातें उनसे मुझको कहलाते हैं, बल्कि वो लोग मुझको धक्के देते। सुना से मैं लाचार पीछे वापिस चला आता हूँ, तो मेरे वापिस आने के बाद वो सभा के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि बाबा जी बड़े हैं, जो कहते हैं सच कहते हैं, परंतु कोई बातें काबिल समझने की नहीं। ये तो वैसे ही बनियों के पीछे पड़े हुए हैं। सो सभा वाले और मुल्कों के राजा बादशाह और रईत वगैरह नहीं समझते हैं कि बाबा हजारों रुपया खर्च करके
और राजा बादशाह और गरीबों से और अमीरों से मदद लेके हम लोगों को समझाता फिरता है, सो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है, नहीं तो ये शख्स क्यों रुपया खर्च करे और अपने ऊपर तकलीफ उठावे। सो नहीं समझते हैं। सो उन लोगों के ना समझने का यही है कि उन्हों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है जिससे नहीं समझते हैं और ऐसा कहने को लग जाते हैं कि ये बात बाबा बनियों के वास्ते नहीं कहता है और बनियों का नाम तो बाबा बुलाने के वास्ते बताता है, परंतु अंग्रेजों के निस्बत कहता है, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ले लिया है और इन्होंने ही कुल धन हिंदुस्तान का अपने कब्जे में कर लिया है। सो ये सबब संसार के लोगों की अकल का है कि जो अंग्रेजों के ऊपर इन बनियों के राक्षसी पाप को टालते, ये पाप करने वाले सौदागर बच्चे ही है और इन सौदागर बच्चों ही ने हिंदुस्तान का धन अपने राक्षसी पाप से कब्जे में कर लिया है। परंतु ये बनी अपने पाप को जाहिर न होने के लिए लोगों के दिल में कुछ का कुछ सुझाते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ का कुछ कहने को लग जाते हैं। अगर से सभा में बनिए लोग भी बैठे हुए तो बनिए सभा वालों की राय से कहने को लग जाते हैं कि बराबर ये जाल अंग्रेजों के ऊपर लिखा है। सो ये बात सच है और हम बनियों की बात नहीं है कि बनियों की बात नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के यह राक्षसी पाप होता है। सो भाई मेरे, ये राक्षसी पाप सौदागरान के होता है और बुलाने के वास्ते अंग्रेजों का नाम लगाते और अपना राक्षसी पाप करके और अक्ल को खराब करके खुश होते हैं और अपने कुल में जिक्र करते हैं कि हमारा राक्षसी पाप जाहिर नहीं हुआ, क्योंकि तमाम जहान के लोग इनके बताने से ये जानते हैं कि ये राक्षसी पाप नहीं और अंग्रेजों का राक्षसी पाप चल रहा है। सो ये भाई बनियों, तुम संसार के नाम से राक्षसी पाप बाबत अकल फिरी हुई रहने की और अपना पाप किसी को ना समझने देने की, बल्कि अंग्रेजों का पाप सुझाने के कराते हो। सो ये हिंदुस्तान के बनियों उन पाप करने वालों बनियों के पास खर्च वगैरह भेजते हैं कि जहाँ पर 84 लाख कुंडिया राजलों की बनाई है वहाँ पर पाप कराते हैं। सो देखो भाई, कराते तो पाप को बनी और लोगों के दिल में अंग्रेजों का सुझावे, जिसे संसार के लोग अंग्रेजों के ऊपर मेरी कई बात को समझते, परंतु ये बनी दूसरों के नाम सुझा के आप भले के भले रह जाते हैं। और जब की बनिए मेरे दर्शन करने को मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे दरियाबत करता हूँ कि तुम सच सच बोलो और भविष्य की तरह से सलामत रहना चाहो तो राक्षसी पाप के करने को अपने कुल में से छोड़ाओ। परंतु ये बनिए मेरे कहने को कम मानते, बल्कि राक्षसी पाप रात दिन करा के लोगों की अकलों को खराब कर रही है, जिसे संसार के लोगों को नहीं समझने देते, जिससे वो लोग ये कहते हैं कि हम तो अंग्रेजों का ही राक्षसी पाप जानते, जबकि वो ये कह सकते हैं जब फिर मैं उनको इन सौदागरान के राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को समझाता हूँ। जय परमेश्वर कहता लोगों, कल से चालू होगा पेज नंबर 151 से, जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए किताब जगत हित कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और किसी तरह के भोग नहीं रहे और सब अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई जानेंगे। सब में हेत इरादा रहेगा। पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु कोई किसी में खार एकार नहीं रहेगा। जय परमेश्वर। जैसे सतयुग में था, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजूद उठते थे, 12 मेघ मलान जिसको कहते हैं, महीने की महीने बरसात होती थी, अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे, दया धर्म में रहते थे। सो भाइयों, इस किताब को जगत हित कहानी को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और पूरे विश्व में इस पाप को, राक्षसी पाप को चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है, जिसका सबूत किताब जगत हित कहानी है। मेरे भाइयों, एक बार जरूर पढ़ो और संपर्क के लिए
8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।